तो मूवी की शुरुआत एक कॉर्नफील्ड से होती है जहां हम चैड और मर्सी को देखते हैं। ये यहाँ निकी और टेलर को डराने आए थे जो 1 घंटे बाद आने वाले थे। इसने मास्क भी ले लिया था। ये पहले स्केरक्रू के पास आते हैं, फिर इस बान में आते हैं और ऊपर चढ़ने लगते हैं। तभी सीढ़ियां समेत ये भारी भरकम जंजीर गिर जाती है और ये बेसमेंट में आके गिरते हैं। मर्सी का पाँव घायल हो चुका था, उसे बहुत ब्लीडिंग हो रही थी। तभी खून कोई सोखने लगता है, ये डर जाते हैं। तभी एक हाथ चैड की खोपड़ी तोड़ देती है और अब हमें पता चलता है यहाँ कोई प्राचीन स्केरक्रू कैद था, पर अब इन्होंने उसे खून पिलाकर आजाद कर दिया था। सीन शिफ्ट होता है और हम प्रोफेसर एरन को देखते हैं, फिर डिवान को, केल्विन को, निकी, टेलर, मारिया और बेथ को। केल्विन बेथ पर फिदा है पर ये उसे टके के भाव नहीं पूछती। एरन अपने स्टूडेंट को एक हॉन्टेड प्लेस ले जा रहा था क्योंकि आज स्केरक्रू फेस्टिवल था जो इन्हें मनाना था। ये सबके फोन से ले लेता है। कुछ देर बाद ये अड्डे पर पहुंच जाते हैं। ये जगह बदनाम थी क्योंकि यहाँ एक स्केरक्रू ने 30 से भी ज्यादा लोगों को मार के खा लिया था, पर एरन इसे बस एक काल्पनिक कहानी मानता है। फिर हम क्रिस्टन को देखते हैं जो एरन की एक्स गर्लफ्रेंड है। ये जब उससे बात कर रहा था तो निकी अपना और टेलर का फोन निकाल लेती है। सब बाहर घूमने लगते हैं। तभी टेलर मारिया को डरा देता है। खैर क्रिस्टन 2 साल पहले एरन को छोड़कर चली गई थी क्योंकि इसे अपने बड़े सपनों को पूरा करना था, पर आज 2 साल बाद ये वापस आई है क्योंकि ये बैंकरप्ट हो चुकी है। इसे पैसों की जरूरत है, इसलिए अपने इस फार्म को बेचना चाहती है। इन 2 सालों में एरन बहुत तड़पा पर इसने एक फोन तक नहीं किया, पर आज वापस रिलेशन में आना चाहती है। तभी एडी यहाँ आता है। एडी एरन का जिगरी दोस्त था, पर अब इस लड़की के चलते दोनों दुश्मन बन चुके थे क्योंकि क्रिस्टन ने इसके साथ भी चक्कर चलाया था। ये दोनों का सुलह कराना चाही थी, पर दोनों एक दूसरे को देख के गुस्सा हो जाते हैं। एडी इसके कहने पर यहाँ आया था, पर अब वो वापस जाने लगता है, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तभी किसी के चीखने की आवाज आती है। ये देखते हैं केल्विन बंधा पड़ा है। इसे निकी और टेलर बांध के भाग गए थे क्योंकि ये पप्पू था। ये उन्हें आवाज लगाता है। मारिया यहाँ कुछ अजीब फील करती है तो बेथ को कोई खींचता है। क्रिस्टन उसके पीछे भागती है। साथ ही पप्पू को भी अपने एक तरफे प्यार को बचाना था। बेथ से मिल जाती है पर फिर वो इसे खींच लेता है। एरन उसके पीछे भागता है और इसे पकड़ लेता है। फिर ये सब यहाँ से निकलते हैं। रास्ते में पप्पू भी मिल जाता है। ये केविन में आके खुद को बंद कर लेते हैं। तभी दरवाजा हिलने लगता है। ये डोर और विंडो को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। तभी निकी की बॉडी यहाँ आके गिरती है जिसका गला कटा हुआ था। तभी इसे वापस खींच लिया जाता है। ये देख इनके होश उड़ जाते हैं। इधर नेटवर्क भी नहीं आ रहा था कि मत बुलाया जाए। ये लोग विंडो को ब्लॉक कर देते हैं। डिवान को नीचे केरासिन ऑयल और एक बंदूक मिलता है जो इनके काम आने वाली थी। तभी एक शांति सी छा जाती है। सबको लगता है वो चला गया, पर फिर भी बाहर जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। बेथ को लग रहा था स्केरक्रू ये सब कर रहा है, पर एरन स्केरक्रू को काल्पनिक मानता है। उसे लग रहा था कोई जानवर ये सब कर रहा है। डिवान मारिया को पसंद करता था और ये भी, जिससे दोनों में नजदीकियां बढ़ती है। इधर बेथ जो कल तक इसे टके के भाव नहीं पूछती थी, वो सडनली अपना रवैया चेंज करती है और इससे मीठी मीठी बातें करने लगती है। इधर पप्पू ने सबके बताए हुए डिस्क्रिप्शन से उस एंटिटी का पिक्चर बनाया था। दिन में ही स्केरक्रू ने इनका ये हाल कर दिया था जिससे ये रात होने का इंतजार नहीं करना चाहते थे। एरन बस को लाना चाहता था पर निक्की ने चाबियां अपने पास छुपा ली थी। एरन बाहर एडी का ट्रक स्टार्ट करने जाता है पर तब तक इन्हें अंदर ही रहने को बोलता है। बेथ पप्पू से कहती है वो यहाँ मरना नहीं चाहती, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। पप्पू तो पप्पू ही था, इसलिए वो विंडो से बाहर भागता है। फिर ट्रक को चालू करने लगता है। तभी स्केरक्रू भी आ जाता है। एडी उस पे गोली चलाता है पर वो बैकफायर कर जाती है और अब गोली भी खत्म हो चुकी थी। स्केरक्रू इसे मार डालता है। पप्पू लड़की के चक्कर में मारा गया। क्रिस्टन इस पे केरासिन फेंकती है पर उसे तो कुछ नहीं होता बल्कि ट्रक जल जाती है। सब भागते हैं और अब हम इसे क्लियरली देख पाते हैं। स्केरक्रू पप्पू को खा जाता है। ये वान में आते हैं। तभी नीचे देखते वक्त नीचे ही आ गिरते हैं। सबकी किस्मत खराब थी। ये हम मर्सी की लाश देखते हैं जिसे आधा खा लिया गया था। टेलर भी यही था। खैर इन्हें अब यहाँ से बाहर निकलना था जिससे इन्हें एक आइडिया आता है और इस फट्टे में रस्सी बांधकर सब ऊपर आते हैं और देखते हैं पुलिस धमाके की आवाज से यहाँ आ गई। स्केरक्रू इसे अंदर बुला रहा था। तभी ये इसे वार्न करते हैं और जल्दी से यहाँ से निकलने को कहते हैं, पर ये इनके हाथों में हथियार देख ज्ञान देने लगता है कि पहले इन्हें फेंको। तभी ये यहाँ आ जाता है। शेरिफ फायर करता है पर उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। शेरिफ अंदर भाग जाता है और फिर उसकी चीखने की आवाज ही आती है। इन्हें शेरिफ के कार से भागना था इसलिए अंदर चाबी लाने जाते हैं। फिर उसके पेंट से चाबी निकालते हैं तो वो क्रिस्टन को पकड़ लेता है। दोनों इसे छुड़ाते हैं। एडी क्रिस्टन को लेकर बाहर आता है। डिवान बंदूक से इसे मारने जाता है और इसे ढूंढने लगता है तभी वो इसे मार डालता है। बेचारा भरी जवानी में मारा गया। ये सब यहाँ से भागते हैं। जो ये देखता है ये तेज से गाड़ी चला रहे थे। आज तक सबको लगता था स्केरक्रू की कहानियां झूठी काल्पनिक है।
क्रिस्टन ने कहा 2 लड़कियों की लाश फार्म में दफन है, वही स्केयरक्रू है, इन्हें लगता है हम बच जाएंगे। पर तभी वो इनके सामने आ जाता है और गाड़ी पेड़ से टकरा जाती है। फिर रात के वक्त सबको होश आता है। एडी घायल हो गया था। एरोन रेडियो से कनेक्ट होने की ट्राई कर रहा था पर यहाँ भी नेटवर्क नहीं थी। एडी को बहुत ब्लीडिंग हो रही थी। तभी स्केयरक्रू क्रिस्टन को पकड़ लेता है और अंदर खींचने लगता है। एडी स्केयरक्रू को पकड़ आग लगा देता है ताकि उसकी जान से इन सब की जान बच जाए। गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। ये सब भागने लगते हैं। शहर अब भी बहुत दूर था। इन्हें एक फार्म दिखाई देता है। ये आवाज लगाते हैं पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इनका अंदर जाना जरूरी था क्योंकि इन्हें अब भी लग रहा था कि स्केयरक्रू जिंदा है। ये दरवाजा तोड़ अंदर घुस जाते हैं। आदमी को लगता है ये लुटेरे हैं पर ये कहते हैं हमारी जान खतरे में है। क्रिस्टन इसे अपने परिवार के बारे में बताती है जिससे आदमी क्रिस्टन को पहचान लेता है और समझ जाता है वो श्रापित स्केयरक्रू वापस आजाद हो गया है। वो स्केयरक्रू इसके परिवार का पुराना दुश्मन है। क्रिस्टन के दादा ने बड़ी मुश्किल से उसे कैद किया था क्योंकि उसे मारना नामुमकिन था। ये कहता है जो भी क्रिस्टन के साथ रहेगा वो मारा जाएगा। वो स्केयरक्रू इसको मारना चाहता है। उसका मेन टारगेट ये है। ये सुन बैथ क्रिस्टन को स्केयरक्रू के हवाले करना चाहिए थी। इसे सिर्फ अपनी जान की पड़ी थी पर इसकी बात कोई नहीं मानता जिससे ये चाकू उठा चली जाती है। इधर आदमी स्केयरक्रू को ढूंढ रहा था पर तभी वो इसके बीच से हाथ बाहर निकालता है। बेचारा ब्रूटली मारा जाता है। इधर ये तीनों क्राउन काटने की मशीन के पास आते हैं और इसमें सवार होकर निकलने का सोचते हैं। तभी से बेथ की आवाज आती है जो हेल्प मांग रही थी। मारिया इसे रोकती है पर फिर भी क्रिस्टन उसके पास जाती है और उसे लाने लगती है। तभी वो चाकू इसके गर्दन पर रखती है और इसे स्केयरक्रू को बुलाने को बोलती है। ये दोनों इसे ऐसा करने से रोकते हैं पर बेथ सेल्फिश थी। खैर क्रिस्टन के बुलाने पर वो तुरंत आ भी जाता है। एरोन एक रस्सी से स्केयरक्रू को फंसाता है ताकि वो मशीन में पिसकर मर जाए। क्रिस्टन बेथ को पटक देती है जिससे वो बेथ का पांव पकड़ लेता है और फिर बेथ का कीमा बन जाता है पर स्केयरक्रू का बना या नहीं ये नहीं पता। तो वो मारिया को पकड़ता है पर ये उसे बचा के भागते हैं। ये अब भी जिंदा था। क्रिस्टन को एक आइडिया आता है और वो इन्हें नदी के पास मिलने का वादा कर दूसरे साइड चली जाती है क्योंकि वो जानती थी स्केयरक्रू इसके पीछे ही आएगा। मारिया घायल थी। उसका पांव जख्मी था। एरोन पांव पर बेल्ट बांध देता है जो तकलीफ देह था पर इससे ब्लीडिंग रुक गई। क्रिस्टन ने तवेले पर आकर अपना हाथ काटा फिर खून इन सबको लगाकर खुला छोड़ दिया ताकि स्केयरक्रू इसका ब्लड सूंघ के इनके पीछे जाए। होता भी कुछ ऐसा ही है। वो भेड़ों को मारने लगता है। सुबह हो जाती है और क्रिस्टन इनके पास आती है तो वो मारिया को मार डालता है। क्रिस्टन नाइफ निकाल इसकी गर्दन काट देती है जिससे वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और ये दोनों भाग जाते हैं और नदी के किनारे आते हैं। एरोहन घायल हो चुका था। वो बहुत ज्यादा थक चुका था पर इन्हें अब बस नदी को ही पार करना था जिसके लिए इस विशाल जहाज के पास आते हैं और इन लाइट बोट्स के थ्रू जाने का सोचते हैं। तभी इन्हें यहाँ के वर्कर्स की लाश मिलती है। स्केयरक्रू ने इन्हें पहले ही मार दिया था। जहाज के अंदर भी आ जाता है। एरोन से पानी में लेके कूदता है। इसे लगता है एरोन भी मारा गया। बेचारी को बहुत दुख होता है पर अब भी इसका इनर सेंस कह रहा था कि वो जिंदा है। ये एक कुल्हाड़ी उठा लेती है फिर हर जगह एरोन को ढूंढने लगती है। कुछ देर में वो मिल जाता है पर तभी वो बीच से हाथ निकालता है और अंत में ये भी मारा जाता है। ये एक्स उठा लेती है और उसे ललकारती है ताकि वो इसके पीछे आए। क्रिस्टन नीचे आती है और उसे बुलाती है। जब वो आता है तो ये टैंक से पेट्रोल लीक करती है फिर चिंगारी से आग लगा देती है और ऊपर जाने लगती है पर ये उसे रोक रहा था पर ये ऊपर आके ढक्कन बंद कर देती है। फिर जहाज में ब्लास्ट होता है। तेज धमाका होता है और फाइनली वो मारा जाता है। इसके साथ मूवी का एंड हो जाता है। तो इस वीडियो का शाउट आउट जाता है 7 स्टार रिएक्शन को। आप भी कमेंट करो ताकि कल मैं आपको शाउट आउट दूं। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।